नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह सचिव नागरिक सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल पर बिहार समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 घायल। और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में देर रात हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया समेत 8 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने राज्यों से सुरक्षा तैयारियों के मूल्यांकन के लिए कल मॉक ड्रिल कराने को कहा है। देश के 244 वर्गीकृत जिलों में ग्राम स्तर तक ये सुरक्षा अभ्यास कराने का फैसला किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन आज राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न नागरिक सुरक्षा उपायों की संचालनगत प्रभावकारिता और समन्वय क्षमता का आकलन और परीक्षण करना है। इस अभ्यास का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तत्परता का आकलन करना और उसे बढ़ाना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य एयर रेड वार्निंग सिस्टम की प्रभावशीलता का आकलन करना, भारतीय वायुसेना के साथ हॉटलाइन या रेडियो संचार लिंक का संचालन करना, साथ ही नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। इस अभ्यास में किसी भी शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों को प्रशिक्षण देना भी शामिल है। क्रैश ब्लैकआउट उपायों के प्रावधान के अलावा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के छलावरण और निकासी योजना के पूर्वाभ्यास का प्रावधान भी मॉक ड्रिल में शामिल है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। प्रमुख रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक और संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। एडीजी विधि व्यवस्था पंकज दरार ने सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक और रेल एसपी को पत्र भेजकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अफवाहों को लेकर सतर्कता बरतने के साथ ही सोशल मीडिया पर निगरानी करने को कहा है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान एयर एम्बुलेंस की तैनाती और एयर ड्रॉपिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि चुनाव के दौरान हिंसा के शिकार हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही दूर दराज के इलाकों में मतदान कर्मियों और मतदान सामग्री को भेजने के लिए एयर ड्रॉपिंग के तहत हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन आज हॉकी, टेबल टेनिस, साइकिलिंग और रग्बी जैसे खेल आयोजित किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में शामिल होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आज बिहार के कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले जाएंगे। आज होने वाले मुकाबलों में बिहार के खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। पूल ए में बालिकाओं के वर्ग में वॉलीबॉल में बिहार की टीम तमिलनाडु से खेलेगी। सेपक टाकरा के ग्रुप बी में बिहार और राजस्थान के बालकों की टीम की भिड़ंत होगी। वहीं फुटबॉल के मुकाबले में बालक वर्ग में ग्रुप बी में बिहार के खिलाड़ी मिजोरम को टक्कर देंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इधर प्रतियोगिता में तीरंदाजी में स्वर्ण सहित अन्य पदकों के लिए मुकाबले तय हो गए हैं। तीरंदाजी की 4 अलग अलग स्पर्धाओं में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई किया है। खेलो इंडिया युवा खेलों में कर्नाटक 4 स्वर्ण और 5 रजत पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। दिल्ली 2 स्वर्ण सहित 6 पदक के साथ दूसरे, जबकि राजस्थान 2 स्वर्ण सहित 3 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि सड़क की खुदाई से पहले ऐप पर सूचना नहीं देने वाले विभाग और एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी। दूरसंचार विभाग के उप महानिदेशक दिलीप कुमार ने कहा कि ऐसे विभाग और एजेंसियों के खिलाफ 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को परेशानी और नुकसान से बचाने के लिए विभाग ने कॉल बिफोर यू डिग CBUD ऐप बनाया है, जिस पर खुदाई से जुड़ी सूचना देना अनिवार्य है। श्री कुमार ने कहा कि बिना सूचना की खुदाई की शिकायत के बाद विभाग ने कई एजेंसियों और विभागों को इस संबंध में नोटिस भी भेजा है। मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित
नीट यूजी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में समस्तीपुर पुलिस ने एक डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एएसपी संजय पांडे ने बताया कि बेगूसराय जेल में पदस्थापित डॉक्टर रंजीत कुमार की गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से कई छात्रों के प्रवेश पत्र बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि एक अन्य आरोपी दरभंगा का राम बाबू मलिक है। इन दोनों पर परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थियों को बिठाने का आरोप है। वहीं अररिया में टेलीग्राम चैनल बनाकर नीट अभ्यर्थियों से ठगी करने के आरोप में एक मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया गया है। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू के अनुसार छात्र यूपीआई के जरिए ठगी कर रहा था। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TRE-3 के तहत चयनित 24,000 से अधिक शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने 14 जिलों में इन शिक्षकों की तैनाती से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षकों को 15 मई तक योगदान देने का निर्देश दिया गया है। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। कटिहार सदर के पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 77 पर दियारा चांदपुर के पास देर रात 4 पहिया वाहन और ट्रैक्टर के बीच हुई आमने सामने की टक्कर में यह हादसा हुआ। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन में सवार सभी व्यक्ति एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पूर्णिया जिले के बड़हरा कोट से कटिहार के कोसकीपुर गांव जा रहे थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में कल देर रात हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं मसौढ़ी और पालीगंज इलाके में ओलावृष्टि के भी समाचार है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अरवल जिले में कलेर प्रखंड के दिल्लू बीघा गांव में वज्रपात की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज समेत 8 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान औसत तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 38.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास जिले का डेहरी और गोपालगंज प्रदेश के सबसे गर्म स्थान रहे। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार मौसम विभाग ने अगले 2-3 घंटों के दौरान समस्तीपुर, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और सहरसा जिले के कुछ भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने खराब मौसम के दौरान लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रदेश की नदियों के तटबंधों का निरीक्षण कर उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। बिहार राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद की बैठक में श्री चौधरी ने अभियंताओं को बाढ़ से पहले संवेदनशील क्षेत्रों में मरम्मत कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने अधिकारियों को बाढ़ की आशंका को कम करने के लिए नदियों से गाद हटाने के भी निर्देश दिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार समेत 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को लू के मद्देनजर तत्काल एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघरों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के साथ ही लू से निपटने की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के बीच गर्मी और लू की वजह से लगभग 4,000 लोगों की मौत हुई थी। आज जानकी नवमी है। माता जानकी की प्राकट्य दिवस के अवसर पर यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश में कई आयोजन किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीतामढ़ी में आज से 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टी के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरोजपुर कैंट पटना स्पेशल ट्रेन कल से 12 जुलाई तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलेगी। ये ट्रेन पटना से फिरोजपुर कैंट के लिए 8 मई से 13 जुलाई तक प्रत्येक गुरुवार और रविवार को प्रस्थान करेगी।
वहीं नई दिल्ली गया शेखपुरा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन कल दिल्ली से रवाना हुई। ये ट्रेन 11 जुलाई तक सप्ताह में 2 दिन चलेगी। प्रदेश में परिवार नियोजन की योजनाओं को लागू करने में अररिया जिला शीर्ष पर है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से वर्ष 2024-25 के लिए जारी रैंकिंग में खगड़िया दूसरे और मुंगेर तीसरे स्थान पर है। आज विश्व अस्थमा दिवस है। अस्थमा के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने और इसे रोकने के मकसद से प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है सांस द्वारा उपचार सभी के लिए सुलभ बनाना। चिकित्सकों के अनुसार बढ़ता प्रदूषण अस्थमा का एक प्रमुख कारण है। एक आंकड़े के अनुसार प्रदेश में लगभग 35 लाख से अधिक लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। अररिया के जिलाधिकारी अनिल कुमार ने राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों में लापरवाही करने और दाखिल खारिज में मनमानी करने के मामले में नरपतगंज प्रखंड के पिठौरा के राजस्व कर्मचारी रविन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निगरानी जांच ब्यूरो ने अरवल के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के प्रधान लिपिक मनोज कुमार और कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष कुमार शर्मा को 50,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये दोनों सेवांत लाभ का भुगतान करने के बदले ये राशि ले रहे थे। अररिया व्यवहार न्यायालय ने मादक पदार्थ के तस्करी के मामले में दोषी अजय कुमार यादव को 7 साल की सश्रम कारावास और 50,000 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने गृह मंत्रालय के हवाले से लिखा है, जंग से जूझने के लिए हर शहर होगा तैयार। दैनिक जागरण की सुर्खी है, शिक्षकों को वेतन में देरी पर नपेंगे डीईओ डीपीओ। दैनिक भास्कर ने लीची कारोबार से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, मुजफ्फरपुर से पहली बार मुंबई के लिए चलेगी लीची स्पेशल ट्रेन, रोज यहां से 138 टन लीची भेजी जाएगी। प्रभात खबर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बिहार की टीम ने कबड्डी और गतका में गोवा को एक तरफा हराया। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, आतंक के खिलाफ जंग में मिला रूस का साथ। आज अखबार की सुर्खी है, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह सचिव नागरिक सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल पर बिहार समेत सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 घायल। और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में देर रात हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया समेत 8 जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।